कहानी स्टूडियो में खुशामदीद। कहानी का उन्वान बाप की चूक। खामोश दर वाओ दीवार। धूप अपनी शिद्दत पर थी। जून का महीना, सूरज की किरणें ऐसे लग रही थीं जैसे जमीन पर गुस्से में बरस रही हूँ। वो छोटा सा गांव जहाँ हर शख्स दूसरे के हाल से वाकिफ होता था, आज गैर मामूली खामोशी का शिकार था। मास्टर हफीज का घर भी कुछ दिनों से खामोशी का गढ़ बन चुका था। हफीज, जो गांव के स्कूल में उर्दू का उस्ताद था, हमेशा अपनी शराफत और उसूल पसंदी के लिए जाना जाता। इसके दो बेटियां थीं, निदा और सारा। दोनों निहायत खूबसूरत, ज़हीन और बाप की आंखों का नूर थीं। निदा BA के आखिरी साल में थी, जबकि सारा इंटर के बाद कॉलेज छोड़ चुकी थी। हफीज ने उनकी परवरिश मां के इंतकाल के बाद तन्हा की थी। दोनों भी कैसी वफाशार थी, जो अपने शौहर के कहने पर पर्दा करती, घर संभालती, लेकिन जिंदगी ने मोहलत ना दी और बच्चे छोटे ही रह गए। मगर अब हालात बदल चुके थे। एक शाम गांव की दाई खाला रुखसाना, जो बरसों से इस खानदान के साथ जुड़ी थी, घर आई तो उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने एक तरफ हफीज को ले जाकर आहिस्ता से कहा, भाईजान, मुझे दिल पर पत्थर रखकर बताना पड़ रहा है, निदा हामिला है। हफीज के पैरों तले जमीन निकल गई। दुनिया रुक गई, धड़कन जैसे एक लम्हे को थम गई हो। क्या कहा तुमने? वो चीखा। रुखसाना की आंखों में नदामत थी। मैंने खुद तसल्ली की है, महीनों से शक था। आपको पहले ही बताना चाहिए था, पर सोचा कहीं में गलत ना हूँ। निदा ने सब कुछ मान लिया, और फिर सारा वो भी चुप ना रह सकी। अबा में भी, ये कहते हुए इसकी आवाज कांप गई। दोनों बेटियों की हालत देखकर हफीज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शख्स जो कभी ऊंची आवाज में बेटियों से बात ना करता था, आज जमीन पर बैठा था, टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ। ये सब कैसे हुआ? कहाँ थी मेरी तरबियत? कहाँ था मेरा एतबार? इसके होंठों से निकलता हर जुमला घर की दीवारों पर मातम करता रहा। नदामतों के जख्म। रात गहरी हो चुकी थी। घर के कोने कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। निदा और सारा खामोशी से अपने कमरों में थीं, और मास्टर हफीज सहन में चारपाई पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वो रब से कुछ पूछ रहा हो। या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरी बेटियों ने क्यों ये रास्ता चुना? इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो बाप था, कोई काजी नहीं, पर दिल में तूफान बरपा था। निदा और सारा दोनों ने इकरार किया था कि ये उनकी मर्जी से हवा, और जिस शख्स से उनका ताल्लुक था, वो अब इनकी जिंदगी में नहीं। निदा ने बताया, अब्बा, उसने निकाह का वादा किया था। मैं उस पर एतबार कर बैठी, लेकिन अब उसका नंबर भी बंद है और वो शहर छोड़ चुका है। सारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे सिर्फ वक्ती दिल लगी करेगा। उसकी बातों ने मुझे जकड़ लिया था अब्बा। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। मास्टर हफीज की आंखें बुझ चुकी थीं। वो एक बाप था, मगर मुआशरा तो ऐसा था जो उंगलियां उठाने के लिए बेताब बैठा था। वो जानता था, सुबह जब गांव को पता चलेगा तो ये दरवाओ दीवार भी उसकी बेटियों के किरदार पर लानत भेजेंगे। एक सवाल उसके दिल को काट रहा था, क्या बेटी की गलती पर बाप की इज्जत हमेशा के लिए मिटी हो जाती है? क्या वो बेटियां, जिनके लिए उसने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, एक पल की लफ्जिश से गैर हो गईं? सुबह हुई तो हालात और संगीन हो गए। किसी ने ये खबर गाँव में फैला दी। पहले चोरी छपे सरगोशियां हुई, फिर खले लफ्जों में तस्हीक, तनज़ और नज़रें। खाला ज़ैनब ने अपनी बहू से कहते हुए कहा, मास्टर जी की बेटियां तो आजकल मिसाल बनी हुई हैं अबरत की। बाजार में हफीज गया तो परचून वाले ने सलाम लेने से भी इनकार कर दिया। इमाम मस्जिद ने जुमा के खुतबे में अखलाकी ज़वाल पर तकरीर की, और लोग दानिस्ता तौर पर हफीज को घूरने लगे। लेकिन हफीज ने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा, शायद उसी लिए कि एक बाप की चुप सबसे बुलंद एहतजाज होती है। निदा और सारा ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। निदा की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। सारा दिन भर खामोश बैठे रहती। दोनों को एहसास था कि इन्होंने अपने बाप की इज्जत को तोड़ा, इसकी रूह को जख्मी किया। एक दिन निदा ने दरवाजा खोलकर बाप के सामने सजदे में गिरकर कहा, अब्बा, हमें माफ कर दी, हमने आपको मार दिया। हफीज ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं बेटी? तुम मेरी निदा हो, मेरी दुआ हो। सारा ने भी बाप के कदमों में बैठकर कहा, अब्बा, आप चाहें तो हमें मार दी, पर हमें धत्कारें मत। मास्टर हफीज की आंखों में आंसू थे। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो, और जब तक मेरे सांस बाकी हैं, तुम मेरे आंगन में रहोगी। मां बनने का सफर। वक्त गुजरता गया, और पीठ की बढ़ती गोलाई ने निदा और सारा को आईने में कुछ नया दिखाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में खौफ था, लेकिन इसके साथ एक ऐसा दर्द भी जो सिर्फ वही औरत महसूस करती है जो तन्हा मां बनने जा रही हो।
हफीज ने गांव के छोटे क्लिनिक से दूर शहर के एक अस्पताल में दोनों बहनों का मुआयना कराया। डॉक्टर ने नरमी से समझाया कि दोनों की हालत ठीक है, मगर जज्बाती दबाव से बचना जरूरी है। वापसी के सफर में हफीज चुप था, बस की खिड़की से बाहर देखता रहा। निदा ने आहिस्ता से पूछा, अब्बा क्या आप हमसे शर्मिंदा हैं? हफीज ने सर झटक कर कहा, नहीं बेटी, शर्मिंदा तो वो होना चाहिए जो वादा करके मुकर गया। तुम तो बस इस फरेब का शिकार हो। सारा ने बाप का हाथ थामा, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे अब्बा। शहर से वापसी के बाद हफीज ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देगा। इसने अपना पुराना मकान बेचने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। मास्टर जी, घर तो बेकार पड़ा है, लोग अब वहाँ अपना बच्चा नहीं भेजते, एक शख्स ने कहा। हफीज खामोश रहा। आखिरकार एक पुराने दोस्त ने उसे शहर के मुजाफात में एक छोटा सा घर दिलवा दिया। वो तीनों वहाँ मुंतकिल हो गए। नई जगह पर किसी को कुछ पता ना था और यही उनके लिए सुकून का सबब बना। निदा और सारा ने घर के अंदर छोटे छोटे काम सीखे, सिलाई कढ़ाई, ऑनलाइन काम, ताकि बाप पर बोझ ना बने। वक्त गुजरा, महीने बीतने लगे और वो दिन आ गया जिसे निदा कई बार ख्वाब में देख चुकी थी। रात के 2 बजे थे। निदा को दर्द शुरू हुआ। हफीज ने जल्दी से गाड़ी मंगवाई और अस्पताल पहुंचाया। चंद घंटे बाद नन्ही सी जान की चीख फिजा में गूंजी। बेटी हुई थी। निदा ने आंखें खोलकर बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा ये मेरी बेटी नहीं, ये आपकी पोती है। हफीज ने बच्ची को गोद में लिया, इसकी पेशानी को चूमा और सिर्फ इतना कहा, तुम मेरी बेटी हो और ये बच्ची मेरी रोशनी। 2 हफ्ते बाद सारा को भी एक बेटा हुआ और अब इस घर में 2 बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। इन बच्चों ने वो किया जो लोग ना कर सके, बाप के दिल के जख्म पर मरहम रख दिया। निदा और सारा दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी वक्फ कर देंगे इन बच्चों के लिए, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनकी हिफाजत। और हफीज, वो रोज शाम को इन्हें कुरान सुनाता, दुआ देता और रब से एक ही इल्तिजा करता, ऐ मेरे मालिक, मेरे गुनाहों को इन बच्चों के नेक अमल से मुआफ कर देना। जमाना फिर पलटा। जिंदगी एक नए डगर पर चल पड़ी थी। वो छोटा सा शहर जहां हफीज ने पनाह ली थी, वहां कोई उसे मास्टर जी नहीं कहता था, ना ही कोई उसके माजी का बोझ उठाए फिरता था। निदा और सारा अब सिर्फ बेटियां नहीं, माएँ भी थीं। बच्चों की कलाकारियां घर भर में गौनजती, तो यूं लगता जैसे गमों की धूल मिट चुकी हो। निदा की बेटी का नाम फरा रखा गया और सारा के बेटे का नाम आसिफ। हफीज दिन भर बच्चों के साथ वक्त गुजारकर अपनी तन्हाई को भरने लगा। इसके चेहरे पर अब कुछ सुकून था, लेकिन आँखों में एक चुप अब भी बसी थी, ऐसी चुप जो दिल में गहरी जड़ें बना चुकी थी। एक दिन अचानक निदा के फोन पर एक नाम आया, फैजान। निदा की सांस रुक गई। वही शख्स जिसने मोहब्बत, वादा और निकाह की बातें करके उसे तन्हा छोड़ दिया था, आज साल भर बाद कॉल कर रहा था। हेलो निदा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दूसरी तरफ की आवाज़ लरज रही थी। शर्मिंदगी से कुछ वापस नहीं आता फैजान। मेरे अंदर एक बच्चा है और उसकी आंखों में तुम नहीं, मेरे अब्बा हैं। मैं अब निकाह करना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ। निदा ने फोन बंद कर दिया। अब वो उस मकाम पर नहीं थी जहाँ माफी से सब बदल जाता। उसी रात सारा ने भी आसिफ के वालिद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी। वो किसी और के साथ शादी कर चुका था, एक बेटी भी थी। सारा ने मोबाइल बंद किया और आसिफ को गोद में लेते हुए कहा, बेटा, तुझे सिर्फ मां नहीं, नाना भी नसीब हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। अगले दिन निदा और सारा ने बाप के सामने बैठकर कहा, अब्बा, हम किसी मर्द को अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाएंगे। हमारी दुनिया अब आप और हमारे बच्चे हैं। हफीज ने उनके सरों पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों को सब्र दे और तुम्हारे बच्चों को वो इज्जत दे जो तुम्हें ये दुनिया ना दे सकी। लेकिन जमाने का चक्कर तो पलटता ही है। चंद हफ्ते बाद शहर के एक स्कूल में उर्दू के उस्ताद की नौकरी निकली। हफीज ने दरखास्त दी, इंटरव्यू हुआ और उसे मुंतखब कर लिया गया। अब वो दोबारा उस्ताद था, लेकिन तजर्बे ने उसे और गहरा कर दिया था। अब वो सिर्फ लफ्ज नहीं पढ़ाता था, वो जिंदगी के सबक सिखाता था। कभी कभी क्लास में बैठे बच्चे जब मां और बाप के रिश्ते पर सवाल करते तो हफीज की आंखों में नमी आ जाती। एक दिन एक बच्चा बोला, सर, सब मां बाप एक जैसे होते हैं। हफीज ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, कुछ मां बाप सिर्फ उनके रिश्ते से नहीं होते, वो दिल से जुड़े होते हैं, कुर्बानियों से पहचाने जाते हैं। खातिमा, लेकिन इख्तिताम नहीं। साल गुजर चुका था। निदा और सारा की गोद में अब चलते फिरते बोलते बच्चे थे।
फरा अपनी तौतली जबान में नाना कहती तो हफीज के चेहरे पर रोशनी फैल जाती। आसिफ जब उंगली थामकर बाहर ले जाने की जिद करता तो वो सब काम छोड़कर इसके साथ चल देता। निदा ने एक छोटा सा ऑनलाइन कारोबार शुरू कर लिया था, कपड़ों की डिजाइनिंग और हाथ की कढ़ाई। सारा ने एक करीबी स्कूल में बच्चों को बुनियादी तालीम देना शुरू कर दी थी। दोनों बहनें अब मजबूत थीं, अपनी माजी को पीछे छोड़कर हाल को थामकर बच्चों की आंखों में मुस्तकबिल देखती थीं। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हुआ, इस माह की दुरुस कुरान नशिस्त में हमारे मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद मास्टर हफीज साहब खिताब करेंगे। लोग चौंके, कुछ ने सरगोशियों की, ये वही हैं जिनकी बेटियों का माजी मशहूर है। लेकिन फिर किसी ने कहा, ये वही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को टूटने नहीं दिया, जो बाप बनकर भी मुँह बन गए। मस्जिद में हुजूम जुमा था। हफीज मिंबर पर खड़ा था, आवाज़ पुरसकून मगर गहराई लिए हुए। कुरान कहता है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। मेरी बेटियों ने गलती की, लेकिन वो पछताएं, संभलें और अपने बच्चों को इज्जत से पाल रहे हैं। मुआशरा इन्हें तना दे सकता है, लेकिन अल्लाह सिर्फ दिल देखता है। और मैं सिर्फ एक बाप हूँ जो चाहता है कि इसकी बेटियां सिर्फ मोहब्बत पाएं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लोगों की आंखों में नमी थी। वो हफीज जो कल तक तनकीद का निशाना था, आज जिंदगी का सबक बन गया था। निदा और सारा मस्जिद के पर्दे के पीछे बैठी थीं और पहली बार उनकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, सिर्फ फख्र था। उनके बच्चे उनके कदमों में खेल रहे थे और ये दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। चंद माह बाद एक स्कूल में निदा को बतौर वुमेन एम्पावरमेंट मेंटर बुलाया। सारा को सिंगल मदर्स सकल में तकरीर के लिए दावत मिली और हफीज को शहर की तालीमी कॉन्फ्रेंस में बेस्ट लाइफ एजुकेटर का अवार्ड मिला। और यूं वो कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी, दुआ पर ख़त्म हुई। शायद यही असल जीत थी कि जख्म छुपाने के बजाय इन्हीं रोशनी में लाकर दूसरों के लिए रास्ता बना दिया जाए। फातिमा, लेकिन ये अंजाम नहीं, क्योंकि दिल का रिश्ता, कुर्बानी का सफ़र और माफ़ी की ताकत कभी ख़त्म नहीं होती।